KGF चैप्टर 2 के रिलीज होने के बाद ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी थ्योरी शेयर कर रहे हैं चैप्टर 3 को लेकर। काफी मजेदार थ्योरीज है सभी की एंड पिछले कुछ एक दिनों से मैं भी इन थ्योरीज को पढ़ रहा हूँ। मानना पड़ेगा कि यार लोगों में दिमाग तो काफी है एंड इमेजिनेशन पावर भी काफी अच्छी है। तो इन सभी फैन थ्योरीज को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये सभी आपके साथ शेयर की जाए। एंड अपनी भी कुछ एक वीडियोस के नीचे लोगों के कुछ सजेशन आए हुए थे चैप्टर 3 को लेकर, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हाँ, इन सभी थ्योरीज के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 को लेकर काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, मतलब कि एकदम भर भर के। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 2 नहीं देखा है और आप अपना मजा खराब नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। अदरवाइज चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मूवीज एंड सिनेमा से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही एक बेल आइकन भी होगी, उसे भी दबा देना ताकि आप आगे कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। अब देखो, जो ये चैप्टर 3 की स्टोरी प्रेडिक्शन है उसको मैंने पहले दो सिचुएशन में डिवाइड किया है। पहला ये मान लेते हैं कि रॉकी मर चुका है और दूसरा ये कि रॉकी मर नहीं सकता, वो बचेगा। तो इन दोनों कंडीशंस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है ये देखो। मान लो कि चैप्टर 2 के एंड में रॉकी मर चुका है, अटैक के बाद वो शिप, रॉकी एंड वो सारा सोना सब डूब चुका है। लेकिन अगर वो मर चुका है तो इस कंडीशन में चैप्टर 3 के अंदर क्या दिखाएंगे? तो इसमें जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चैप्टर 2 के मिड क्रेडिट सीन के बाद उसमें दिखाया गया कि यूएसए का CIA आता है और वो प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को एक फाइल देता है जिसके अंदर होता है KGF चैप्टर 3। इस चैप्टर 3 में रॉकी ने अधीरा को हराने के बाद शायद 14 कंट्रीज में क्राइम किया था, मुझे नंबर अच्छे से तो याद नहीं है बट आई थिंक इतना ही होगा। तो इन 3 सालों में उसने क्या क्या और कैसे इंटरनेशनल क्राइम किए वो इसके अंदर दिखाया जाएगा। मूवी के अंदर जो 3 साल का जंप दिखाया गया है उसके बाद ये देखने को मिलता है कि KGF एकदम से बदल चुकी है, वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। तो ये सब कैसे होता है ये हमें चैप्टर 3 के अंदर देखने को मिलेगा। अब आते हैं थ्योरी नंबर 2 पर। सेकंड थ्योरी कहती है कि अगर रॉकी मर चुका है तो KGF 3 में रॉकी की ये 3 साल की स्टोरी एंड प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मूवी के अंदर जो ये लड़का था फरमान, इसे दिखाया जाएगा। चैप्टर 2 में तो ये बताया गया था कि ये मर चुका है बट इस पर विश्वास करना फिलहाल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। एंड KGF मूवी के अंदर जो फरमान की माँ है ईश्वरी राव, ये प्रभास की आने वाली मूवी सालार के अंदर भी सालार की माँ का रोल प्ले करेंगी। तो पॉसिबिलिटीज ये भी बन सकती है कि फरमान ही सालार हो सकता है कि फरमान की मौत की खबर झूठी हो एंड रॉकी उसे ट्रेन करके US भेजना चाहता हो ताकि वो दूसरे देशों में भी रॉकी का नाम फैला सके। एंड सालार भी एक वॉर मूवी है जिसके अंदर मिलिट्री इन्वॉल्व होगी। तो अगर फरमान ही सालार है तो हो सकता है कि वो US में जाकर अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा हो ताकि आगे चल के वो इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट सभी से रॉकी की मौत का बदला ले सके। हालांकि इस थ्योरी पर मैंने काफी डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे सालार के बारे में कल ही पता चला जब हमारे किसी एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में नहीं पता था बट इनके कहने का मतलब है कि सालार एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर या फिर चीफ कमांडर। तो इस हिसाब से पॉसिबिलिटीज हैं कि KGF एंड सालार के अंदर कनेक्शन बन सकता है। एक और काफी यूनिक कमेंट किया था किसी समझदार सज्जन पुरुष ने, तो आइए एक बार इनकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि रॉकी को पुष्पा बचाएगा। जब रॉकी पानी में डूब रहा था तो पुष्पा चंदन की लकड़ी लेकर चाइना जा रहा था एंड आगे की स्टोरी हमें ये नहीं बताएंगे। अरे यार, ये तो काफी तगड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बाय द वे, ये तो बात हुई उन कंडीशंस पर कि मान लो रॉकी मर चुका है, बट आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको सच में लगता है रॉकी मर चुका है? मरते हुए तो हमने फरमान को भी नहीं देखा है, अगर उसके जिंदा होने के पूरे चांसेस हैं तो मरते हुए तो हमने रॉकी को भी नहीं देखा है। क्या रॉकी के बिना KGF पॉसिबल है? आप ही बताओ। तो अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर, जो ये है कि रॉकी नहीं मर सकता, लेकिन अब उसके समुद्र में डूबने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं ये कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली बात तो यही कि रॉकी को सिर्फ डूबते हुए दिखाया गया है, मरते हुए नहीं, और ये सिनेमा है साहब, यहाँ पर कब कौन कैसे जिंदा हो जाए कुछ नहीं पता। दूसरी बात, क्या आपको रॉकी इतना बेवकूफ लगता है कि वो खुद और इतना सारा सोना लेकर समुद्र के बीच जाएगा और नेवी के आने का वेट करेगा कि आओ सभी आके मुझे मार दो? रॉकी की सोच हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रही है एंड उसने PM को भी एक बात कही थी कि अगर युद्ध होता है तो आखिर में जीतेगा तो वही। एंड एक और काफी छोटी बट काफी ध्यान देने वाली बात यह है कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के अंदर अभी तक जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ इतना है कि हाँ, रॉकी इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी है, वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसके पास इतना सारा सोना है। बट चैप्टर 1 के अंदर रॉकी का एक काफी फेमस डायलॉग है, जब उससे पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए तो वो कहता है कि दुनिया। एंड चैप्टर 2 के अंदर भी रॉकी अधीरा से कहता है द वर्ल्ड इज माई टेरिटरी। तो इस हिसाब से एक बात साफ होती है कि रॉकी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रुकने वाला बल्कि उसे पूरी दुनिया चाहिए, वो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता है। एक बात और ऐसी है जो कि प्रूव करती है कि रॉकी अभी तक जिंदा है। आई थिंक ये पॉइंट काफी सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा एंड कभी ना कभी तो आपने भी इसके बारे में सोचा होगा कि चैप्टर 1 के अंदर एक सीन है हेलीकॉप्टर वाला जहाँ पर रॉकी पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और रॉकी की ID देखने के बाद एक पुलिस वाला पीछे हट जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सीन चैप्टर 3
का होगा, क्योंकि चैप्टर 1 का तो वो सीन है नहीं गारंटेड। हाँ, उसके अंदर दिखाया गया है लेकिन उस टाइमलाइन का नहीं है, और चैप्टर 2 में भी उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो इस हिसाब से वो सीन जरूर चैप्टर 3 का होगा। अब एक लास्ट एंड काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो है यूएस नेवी और रॉकी के बीच। मूवी के अंदर जो जिम कार्टर का रोल दिखाया गया है वो अमेरिका का 39th प्रेसिडेंट था। अब चैप्टर 3 के अंदर हमें रॉकी का और इसका लिंक देखने को मिल सकता है। मूवी के अंदर इस बंदे का काम काफी छोटा था एंड करीब 1 ही मिनट बात हुई थी रॉकी और इसके बीच, बट हो सकता है कि रॉकी से इंप्रेस हो गया हो और इसे ये अंदाजा हो गया हो कि इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी है जिसको सिर्फ रमिका सेन ही रोक सकती है। इसलिए जब वो लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि रॉकी डूब रहा है, तो उस समय हमें ये दिखाया गया है कि यूएसए की नेवी शिप रॉकी के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। हो सकता है कि उन्होंने रॉकी को बचाने के लिए कोई प्लानिंग कर रखी हो ताकि उसे बचाकर वो रॉकी को अपने साथ मिला सके। तो ये थ्योरी भी पूरी तरह से पॉसिबल हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, रॉकी मर चुका है या फिर जिंदा है? मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको ये थ्योरीज पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।